एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी के अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे बरोज़े क़यामत मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि उज़ैर भाई 10 बार सुबह और 10 बार शाम में दुरूद पाक पढ़ना, इसका इनाम क्या मिलेगा, इसकी गिफ्ट क्या मिलेगा, इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे। 10 बार दुरूद पाक सुबह और 10 बार शाम कोई बड़ा काम तो नहीं है, बिल्कुल 1-2 मिनट का काम है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और अपनी एक आदत बना लें कि रोज़ाना कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह करीम इसकी बेशुमार बरकतें में मिलेंगी और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में भी शामिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 77। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौम
यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ और इस आयत का तर्जुमा सुनते हैं। जी शनवीर भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 77 की तिलावत सुनी। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे और अपनी कस्मों के बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं, इन लोगों के लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और अल्लाह क़ियामत के दिन ना तो इनसे कलाम फरमाएगा, ना इनकी तरफ नज़र करेगा, और ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जगह के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जगह के ताजदार। ज़िंदगी और गए मसाइल, ज़िंदगी के बेशुमार।
में तैबा की बहार याद आती है बहुत रमज़ान। बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। उसके अंदर एक शेर के गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार। उज़ैर भाई, हकीकत ही यही है, जिसने रमज़ान मुबारक मदीने पाक में पा लिया ना, और जब रमज़ान होता है और बंदा मदीने में हो, एक कैफ़ियत ही अलग होती है। मदीने की कैफ़ियत तो अलग ही है, लेकिन जब रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना, मस्जिद नबवी, मेरे आका का मदीना, मुझ जैसा गुनाहगार और आका का मदीना, और वो प्यारे आका के मदीने में बैठा हो, सामने गुंबद खज़रा हो और उसके सामने दस्तरखान लगा हो, तरह तरह की उसके ऊपर नेमतें हों, तरह तरह की उसके ऊपर चीज़ें हों, तरह तरह के उसके ऊपर अल्लाह पाक की अता करदा चीज़ें हों, वहाँ खजूरें भी हैं, वहाँ मेवा जात भी हैं, और जब वो सामने देखता है तो प्यारे आका का प्यारा प्यारा गुंबद होता है, तो एक तसव्वुर ही अलग हो जाता है। और इफ्तार का वक्त होता है, आज़ान होती है, जब वो खाता है ना, खजूर खाता है और आब ज़मज़म पीता है और सामने प्यारे आका का रोज़ा देखता है, तो उसकी कैफ़ियत ही अलग हो जाती है ना, कि गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती हैं बहुत रमज़ान तैबा की बहार। रमज़ान हो, रबीउन नूर शरीफ हो, कोई भी महीना हो, मदीने की तो बात ही अलग है ना। आम दिनों में भी जाओ तो पीर और जुमेरात को मस्जिद नबवी शरीफ में सुफ़रे लगे होते हैं, दस्तरखान लगे होते हैं, इफ्तार करने वाले इफ्तार कर रहे होते हैं और बरकतें लूट रहे होते हैं। है काश हम पे भी करम हो जाए, रमज़ानुल मुबारक जल्द तशरीफ़ लाने वाला है, हमें भी रमज़ानुल मुबारक में मदीने पाक की बादब हाजिर नसीब हो जाए। अल्लाह पाक आप पर भी करम फरमाए। जाज़ेब भाई, बहुत ही प्यारा कलाम आपने पढ़ा, एक मज़ा आया। एक यादें जो होती हैं ना, मदीने की यादें, जब इस तरह का कलाम होता है तो एक मदीने की यादें आती रहती हैं। अल्लाह पाक आपको भी बरकतें दे, जल्द आपको भी मदीने पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? टीम ए टीम बी। चले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, पिछले 2 एपिसोड से पता है क्या हो रहा है? उज़ैर भाई की टीम बी विन कर रही है। तो आज टीम वाले तैयारी के साथ आए ना भाई, करेंगे ना विन आज? देख लें, करेंगे इंशाल्लाह। चले भाई, टीम ए वाले भी तैयारी के साथ आए, टीम बी वाले भी तैयारी के साथ आए। अब देखते हैं कि आज क्या होता है, कौन सी टीम हमारे सेगमेंट्स को विन करती है। सेगमेंट्स वही टीम विन करेगी जो ज़्यादा सही जवाब देगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेगा स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना वो इंटरेस्टिंग सेगमेंट? अब आवाज़ कम हो गई, जब सेगमेंट की बात आई, सवाल शुरू होने की बात आई, आवाज़ कम हो गई। अभी भी तो वैसी आवाज़ होनी चाहिए। है भाई इंटरेस्टिंग सेगमेंट? अब लग रहा है। जी भाई, टीम में से कौन आएगा? जी आप आ जाए, माइक ले लीजिए आप और आगे आ जाइए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। चलें भाई, आप आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। हुसैन भाई, माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अली रज़ा। मोहम्मद अली रज़ा भाई, माशा अल्लाह। टीम ए से हुसैन भाई, टीम बी से अली रज़ा भाई। हुसैन भाई रेडी हैं? जी। या अगर आप कहें तो अली रज़ा भाई को पहले चांस दे दें ताकि आपको पता लग जाए कैसे करना है। जी। अली रज़ा भाई से पहले करवा लें। जी। अली रज़ा भाई रेडी? जी। चलवा दें नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। जी हाँ, मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे। अली रज़ा भाई टीम बी के मेंबर रेडी हैं। अली रज़ा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं अली रज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अली रज़ा भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में अली रज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि वुज़ू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है। अल्लाह अकबर। उज़ैर भाई पहले मुस्कुराए, ठीक है, उज़ैर भाई पहले मुस्कुराया, फिर उज़ैर भाई ने सवाल बढ़ा। उज़ैर भाई की मुस्कुराहट से ही मैं समझ गया था कि सवाल इजी है, और सवाल इतना इजी है अली रज़ा भाई कि वुज़ू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है। बच्चे को जवाब पता होता है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि टीम बी के अली रज़ा भाई के लिए इतना ईजी क्वेश्चन आया है। अली रज़ा भाई आंसर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और बना लिया भाई, ठीक है भाई। हुसैन भाई आपको भी समझ आई है कैसे करना है? जी 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 अली रज़ा भाई, कौन सा आंसर आपने बनाया है, कौन सा नंबर आपने बनाया है? नंबर 3। नंबर 3, यानी वुजू में 3 बार कुल्ली करना सुन्नत है। जी। और फर्ज कितनी बार है? 1 बार। जी नहीं, वुजू में कुल्ली करना फर्ज नहीं है। कुल्ली करना फर्ज नहीं है। कुल्ली करना वुजू में फर्ज नहीं है, बल्कि 3 बार कुल्ली करना सुन्नत है। वुजू के 4 फराइज है। कितने फराइज हैं? 4। जी उज़ैर भाई बताइए। पहला फर्ज है चेहरा धोना। चेहरा धोना, ठीक है। कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। दूसरा फर्ज कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसाह करना। और चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जी हाँ, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये वुजू के कितने फराइज हैं? 4। तो वुजू के अंदर कुल्ली करना फर्ज नहीं है, लेकिन वुजू में 3 बार कुल्ली करना सुन्नत मुबारक है। माशाल्लाह अली रज़ा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। जी हुसैन भाई, अब रेडी हैं आप? जी। अब आके समझ आ गया? चलवा दें आपके लिए नंबर्स? माइक में तो बोलिए। जी। चलवा दें? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। हुसैन भाई रेडी हैं। हुसैन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं हुसैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिव। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हुसैन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हुसैन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस उम्र में हुआ? जी हाँ, आज से एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हो चुका है। सवाल पता है क्या है? उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस उम्र में हुआ, यानी जब आपका इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी एज क्या थी। ठीक है जी, आपने हमें बताना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, इस 3 को हटाइए और हमें इसका आंसर दीजिए। आइए देखते हैं कि हुसैन भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे। जी हुसैन भाई, नंबर बनाना स्टार्ट कीजिए। आपकी टीम को आपके पॉइंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी टीम बी का 1 पॉइंट हो चुका है और टीम ए का ये फर्स्ट पॉइंट होगा अगर आप सही जवाब देंगे तो। चले मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका जब आंसर जो है ना 60 से अबव है और 70 से अंडर में है, ठीक है। 60 से अबव है, 70 से अंडर में। अब आपने इसका आंसर देना है। 60 से ऊपर है, 70 से नीचे, इनके बीच के दरमियान का कोई नंबर है। अब आप खुद सोच लें, ठीक है। अब आप जल्दी से हमें इसका आंसर देंगे। हुसैन भाई की मैंने हेल्प भी कर दी है, अली रज़ा भाई की तो हेल्प भी नहीं की थी, इनका आंसर ईजी था ना। हुसैन भाई का थोड़ा आंसर डिफरेंट है। जी हुसैन भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बना है? 65। 65। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 65 ईयर्स यानी 65 साल की उम्र में हुआ। जी। सही से तो बोलें जी, जी। कॉन्फिडेंस के साथ। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 65 ईयर्स 65 साल की उम्र में हुआ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मुबारका हैं, और जब आपका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ उस वक्त आपकी उम्र 40 साल 40 ईयर्स और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 25 ईयर्स थी। जब तक आप हयात रहीं, यानी आपने ज़ाहिरी तौर पर हयात रहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं फरमाया। आपका इंतकाल, आपका विसाल नबूवत के 10वें साल हुआ। कौन से साल हुआ? 10वें साल। जिस साल में आपका इंतकाल हुआ उस साल को आमुल हुज़्न
गम का साल भी कहा जाता है। और हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार पाक मक्का पाक में जन्नतुल माइला में है। कहाँ पर है? जन्नतुल माइला में। और कहाँ पर है? मक्का पाक में। कहाँ पर है? मक्का पाक में। माशाअल्लाहुल करीम। हुसैन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए। क्यों उज़ैर भाई, एक मेंबर और बुला लें? जी भाई, टीम ए से उज़ैर भाई बताइए। आप आ जाए। आप आ जाए, माइक ले लीजिए आप। और टीम बी से उज़ैर भाई? टीम भी साहब। मैं बताऊं, आप आ जाए, माइक ले लीजिए, आप भी यहाँ पर आ जाएं, आगे आ जाएं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लें। जी, आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। उमर भाई रेडी? जी। चलवा दें नंबर्स? जी। उमर भाई रेडी हैं टीम ए के। उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। 5 6 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उमर भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। मुसलमान 4 मशहूर आसमानी किताबों में से कितनी आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं? अल्लाह अकबर, आपसे भी बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। पता है क्वेश्चन कितना इजी है? मुसलमान 4 मशहूर आसमानी किताबों में से, 4 मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। अब आपने बताना है कि मुसलमान इन 4 किताबों में से, 4 आसमानी किताबों में से कितनी आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं। बहुत इजी इसका आंसर है। जल्दी से आ जाइए उमर भाई एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि आप स्टिक्स को यूज़ करके हमें इसका क्या जवाब देंगे। बहुत इजी आंसर है उमर भाई के लिए। एक सवाल हुआ टीम ए वालों से इजी और एक हुआ टीम ए वालों से डिफरेंट। टीम बी वालों से हुआ पहला सवाल इजी। अब देखते हैं दूसरे सवाल में क्या होगा। अब्दुल्ला भाई, लग रहा है कि आपका सवाल डिफरेंट आएगा। जी भाई, बना लिया आपने? जी। कौन सा नंबर बना है? नंबर 1। नंबर 1, यानी मुसलमान 4 आसमानी किताबों में से एक आसमानी किताब की तिलावत करते हैं। जी। और वो किताब कौन सी है? कुरान पाक। वो किताब कौन सी है? कुरान पाक। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए। और आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी अब्दुल्ला भाई, रेडी? जी। चलवा दे नंबर्स, स्टॉप करवा लेंगे, जी। आंसर भी दे देंगे। जी। अब चलवाते हैं नंबर्स। अब अब्दुल्ला भाई रेडी हैं। अब्दुल्ला भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 1 3 मदीना। 1 3 5। इसमें जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे 3 नंबर एनवलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई वैसे मुस्कुरा तो रहे हैं, लग रहा है कि इजी आंसर है। नहीं है इजी, तो फिर आप मुस्कुराएं। ये तो आप हमें भी सस्पेंस में डाल देंगे कि आप मतलब कि जो आपने बोले कि एक डिफिकल्ट आएगा वही आ गया। अच्छा, डिफिकल्ट आ गया। जी। मुझे आपको पता है, आपको मुझे कैसे पता है? मेरे पास सवाल मौजूद है ना। चले भाई बताइए। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत सूरह रहमान में कितनी मर्तबा जिक्र हुई है? जी हाँ, कुरान पाक की मशहूर आयत, सूरह रहमान की मशहूर आयत, और कई बार सूरह रहमान में जिक्र हुई है आयत मुबारका फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत सूरह रहमान में कितनी बार जिक्र हुई है? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हम इसका अब्दुल्ला भाई क्या जवाब देंगे। थोड़ा अगर ये सवाल का नंबर और आंसर को मैच करें तो कुछ हिंट बनती है। कंप्लीट आंसर तो नहीं बनता, लेकिन कुछ ना कुछ हिंट बन रही है। क्यों ज़हर भाई? थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम आपकी भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। हमने आपकी भी हेल्प की थी ना हुसैन भाई। अब देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं। और अब्दुल्ला भाई अगर हमारी हिंट को समझ लें, क्या बात है मदीने की वैसे बात आला है, लेकिन अगर अब्दुल्ला भाई समझ लें तो फिर अब्दुल्ला भाई की भी बात होगी ना। माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई बना रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। हिंट तो ये पहचाने हैं, लेकिन जी अब्दुल्ला भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया है? 27। अच्छा, आपको पता है मैंने कुछ हिंट दी थी जवाब के बारे में, आप उसको पहचाने क्या? नहीं। नहीं पहचान पाए। आपका सवाल नंबर कौन सा था? 7।
3 3 नंबर, उसका जवाब ना 3 से स्टार्ट हो रहा था और आपने क्या बनाया 27 27। इसका मतलब आपसे गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, इसका दुरुस्त जवाब है कुरान पाक की मशहूर आयत मुबारका फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरत रहमान में 31 बार, कितनी बार 31 बार 31 टाइम्स इसका जिक्र हुआ है। 31 टाइम्स ये आयत मुबारका आई है। तो सवाल का जो मैंने हिंट दी थी 3 आना था, फिर उसके बाद आपने खुद चूज़ करना था ना वहाँ क्या आना था, लेकिन आपने 27 बताया। कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। तो कितनी बार आई है आयत मुबारका 31 टाइम्स। जी हाँ, ये सूरह रहमान कुरान पाक की, प्यारे बच्चों, सूरह रहमान कुरान पाक की वो सूरत मुबारका है जिसे कुरान पाक की जीनत कहा गया है, जिसे कुरान पाक की जीनत कहा। अब बच्चे सोच रहे होंगे जीनत किसे कहते हैं? जीनत कहते हैं खूबसूरती को, जीनत कहते हैं खूबसूरती को। और एक और हदीस पाक भी है कि सूरह रहमान कुरान पाक की दुल्हन है, सूरह रहमान कुरान पाक की दुल्हन है। और ये सूरह मुबारका कौन से पारे में? ये सूरह मुबारका 27वें पारे में। कौन से पारे में? 27वें पारे में। माशाअल्लाह। तो आपने गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बेस्ड मालूमाती सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन हो सर भाई? 10 क्वेश्चंस करेंगे और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की खास बात यह है कि जो आंसर्स होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? चले भाई आप आ जाए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाए जी आप आ जाए, यहाँ पर आ जाएं आप दोनों। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हमदान अत्तारी। हमदान भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद फाइक अली। सैयद फाइक अली माशाअल्लाह। टीम ए से हमदान भाई, टीम बी से फाइक भाई। हमदान भाई रेडी? जी। फाइक भाई रेडी? जी। दे देंगे आप दोनों 10 आंसर्स? जी दे देंगे हमदान भाई? जी, चले भाई उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमदान भाई को और फाइक भाई को। हमदान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, फाइक भाई आपको वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखिएगा और वाज़े लिखिएगा। जी उज़ैर भाई आपकी जानिब आएँ। वैसे आ तो चुके हैं, अब आप बताएं। जी इंशाल्लाह आज भी दोनों विन करेंगे भाई। हमारे उज़ैर भाई की ना ये जुमला चेंज नहीं होता उज़ैर भाई, कभी तो जुमले को चेंज कर दें। नहीं करना जुमला चेंज। चलें भाई आज देखते हैं कि आज भी आपकी बात पूरी होती है या नहीं। जैसे हमारे उज़ैर भाई की माशाल्लाह अक्सर बात पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती। वो तो हमारे जो बच्चे आते हैं उनकी तैयारी के ऊपर होता है ना, किस तरह की तैयारी है। जल्दी जल्दी हमदान भाई, फाइक भाई, आप दोनों ने काउंटिंग लिख ली है। सवालात का आगाज़ होगा। जी आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, नमाज अव्वाबीन में कितनी रकतें हैं? दूसरा सवाल है हमदान भाई आपके लिए भी और फाइक भाई आपके लिए भी, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर में रोज़ाना कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? तीसरा सवाल है हमदान भाई आपके लिए भी, फाइक भाई आपके लिए भी, कि अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई थी? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के प्यारे नाम रहमान में कितने हुरूफ हैं? पांचवा सवाल है हमदान भाई के लिए भी, फाइक भाई के लिए भी, क़यामत के दिन अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे रोज़ाना कितने बार दुरूद पाक पढ़ना होगा? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, नमाज के हर कायदे में अत्तहियात कितनी बार पढ़ी जाती है? 7वां सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में कितनी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती?
8वां सवाल है आप दोनों के लिए। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जो मसाहिफ यानी कुरान पाक तैयार करवाए गए उनकी तादाद कितनी थी। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, हमदान भाई के लिए भी, फाइक भाई के लिए भी। सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के किस पारे में है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो बताइए 3 हुरूफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलेंगी। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि हमदान भाई ने कितने सही आंसर दिए और फाइक भाई ने कितने सही आंसर दिए। जी हमदान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे। इंशाअल्लाह सारे। माशाअल्लाह अल करीम। और फाइक भाई को क्या लगता है। इंशाअल्लाह सारे। ये तो हम बताएंगे, आपको भी हम बताएंगे, आपको भी हम बताएंगे, हमारे उज़ैर भाई बताएंगे आज ना। ठीक है, उज़ैर भाई काउंट करते हैं ना, तो उज़ैर भाई बताने किसके आंसर सही हैं। ठीक है जी, अब आप होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर बताऊंगा किसका आंसर सही है। पहला सवाल था आप दोनों के लिए, नमाज अव्वाबीन में कितनी रकतें हैं। 6 रकतें। 6। आप दोनों ने कहा नमाज अव्वाबीन में 6 रकतें हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, फरिश्तों का किबला जिसका नाम है बैतुल मामूर में रोजाना कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। 70,000। 70,000। 6,000। 6,000। हमदान भाई ने कहा 70,000 और हमारे फाइक भाई ने कहा 6,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फाइक भाई से गलती हो गई है और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मेरे लिए बैतुल मामूर जाहिर फरमाया गया जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जब वो पढ़ के निकल जाते हैं तो उनकी फिर कभी बारी नहीं आती। जब वो पढ़ के निकल जाते हैं तो उनकी फिर कभी बारी नहीं आती। तीसरा सवाल, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई थी। 1। 2। अल्लाह अकबर। फिर दोनों के दरमियान डिफरेंस हो चुका है। हमदान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1 शहर की तरफ हिजरत फरमाई और हमारे फाइक भाई कह रहे हैं कि 2 शहरों की तरफ हिजरत फरमाई और इस बार फिर फाइक भाई से गलती हो गई और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ 1 शहर की तरफ हिजरत फरमाई और शहर कौन सा है, मदीना पाक। कौन सा शहर है, मदीना पाक। जी हाँ, ये वही शहर है जिसकी जानिब आपने हिजरत फरमाई और इसी शहर में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। प्यारे आका का रोज़ा कहाँ है प्यारे बच्चों, मदीना पाक में। जी, चौथा सवाल, अल्लाह पाक के प्यारे नाम रहमान में कितने हुरूफ हैं। 4। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे नाम रहमान में 4 हुरूफ हैं। काउंट कर लें, सब मिलके करेंगे मेरे साथ। पहला हर्फ रा, दूसरा हा, तीसरा मीम और चौथा नून। तो आप दोनों ने क्या कहा, 4 और आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पांचवा सवाल, क़यामत के दिन अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे रोजाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना होगा। 50 मरतबा। 50 मरतबा। 50 बार। आप दोनों ने कहा कि अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना चाहता है बरोज़ क़यामत तो उसे 50 बार रोजाना दुरूद पाक पढ़ना होगा और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा यानी हाथ मिलाऊंगा। सवाल नंबर 6, नमाज के हर कादे में अत्तहियात कितनी बार पढ़ी जाती है। 1 बार। आप दोनों ने कहा कि नमाज के हर कादे में अत्तहियात 1 बार पढ़ी जाती है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में कितनी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती। 1 सूरत के शुरू में। 1 सूरत के शुरू में। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 1 सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों,
वो सूरत मुबारका कौन सी है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती? वो सूरत मुबारका है सूरह तौबा, सूरह तौबा। और इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी गई, इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी गई। इसकी वजह यह है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर नाजिल नहीं हुए थे, बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर नाजिल नहीं हुए थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सूरत मुबारका के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं फरमाया, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। 8वां सवाल, अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो मसाहिफ यानी कुरान पाक तैयार करवाए गए उनकी तादाद कितनी थी? 4। 4। अल्लाहु अकबर। हमदान भाई ने कहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में जो मसाहिफ तैयार करवाए गए उनकी तादाद 4 थी। और अब फाइक भाई ने भी कहा कि उनकी तादाद 4 थी। और इस बार सिर्फ फाइक भाई से गलती नहीं हुई बल्कि फाइक भाई और हमदान भाई दोनों का ये जवाब गलत हो चुका है। इसका दुरुस्त जवाब है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो मसाहिफ यानी कुरान पाक तैयार कराए गए थे उनकी तादाद 5 थी, उनकी तादाद 5 थी। 9वां सवाल, सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के किस पारे में है? 29वें पारे में। 28वें पारे। अल्लाहु अकबर। फिर डिफरेंस आ चुका है। हमदान भाई कह रहे हैं कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के 29वें पारे में 29वें पारे में है। और फाइक भाई कह रहे हैं कि कुरान पाक के 28वें पारे में। इस बार फिर फाइक भाई से गलती हो गई है और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है, तो बताइए 3 हुरूफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलेंगी? 30 नेकियां मिलेंगी। 30 ने किया। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो 3 हुरूफ पढ़ने पर 30 नेकियां मिलेंगी। और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े उसको 1 नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। आगे फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम एक हर्फ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मालूम हुआ कि अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो इसी के साथ हमारे 10 सवालात भी मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि किसके कितने जवाब दुरुस्त हैं। जी, फाइक भाई के कितने जवाब दुरुस्त? फाइक भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। फाइक भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। और हमदान भाई के? हमदान भाई के 9 जवाब दुरुस्त। हमदान भाई के 9 जवाब दुरुस्त हैं। फाइक भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज का हमारे सेगमेंट टीम ए के हमदान भाई विन कर चुके हैं। फाइक भाई आप भी पीछे नहीं है, आपने भी अच्छे जवाब दिए लेकिन कुछ जगहों पर आपसे गलतियाँ हो गई। तो अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। और हमदान भाई ने आज का हमारा सेगमेंट विन करके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट में बहुत सारी मालूमात हासिल की होगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमवीर आज़ाद तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।